जय माता की। ओम भगवती नारायणी नमस्तुते नमा देवी प्रसन्ना हो माता प्रसीदा गुरु भगवती माँ। जय माता की। सभी खुशी रहिए, सुखी रहिए, आनंद रहिए। ये भक्ति भाव हम लोग करते हुए भी कभी कभी बड़ा उलझन में पड़ते हैं। तो हम लोग ने जो सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता, तो ऐसा लगता कि भगवान नहीं है, भक्ति करना बेकार है। ये हमारा गलत सोच है, गलत विचार है। हम लोग का भगवान ने भूमि में लाया है, इतना सुंदरता भूमि दिया है, परिवार दिया है, जो मिल जाता है सब कुछ, फिर भी हमारा पास बहुत बड़ा बड़ा इच्छा होता है, इच्छा करते रहते हैं। तो ये पूरा नहीं होने का कारण हम लोग कभी कभी भक्ति भाव करते हुए भी भगवान नहीं है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में कष्ट हो जाए या कुछ हो जाएगा, तभी सोचते हैं कि मैं इतना भक्ति करता हूँ या करती हूँ, मुझे ऐसा तकलीफ होते रहता है, भगवान नहीं है। बहुत इसका शब्द भगवान का भी हम ताने मारते रहते हैं। लेकिन हम लोग का जो भक्ति भाव करके ज्ञान पाने से ये संसार का लीला, ये जो हमारा शरीर का लीला भी हम लोग समझना पड़ता है। कभी कभी हम लोग ऐसा भविष्यवाणी बोलते हैं या हम लोग विश्वास भी करता है, होता भी है, कितने लोग सही बोलता भी है, लेकिन भगवान से बड़ा कौन है भविष्यवाणी बोलने वाला। हम लोग से भी उसका एक कठपुतली है, जिधर जिधर धागा खींचता है उधर उधर खींचना पड़ता है। तो कभी कभी हमारा भाग्य का भी बहुत बड़ा दायित्व होता है, कभी कभी हमारा भाग्य अनुसार भी होता है। तो कर्म करते रहिए। कभी कभी हमारा घर परिवार में बहुत कष्ट होता, संकट होता, तो हम लोग भक्ति भाव करते हैं, तभी भी फल नहीं मिलता। उसका उपाय हम क्या करें, होता ना, क्या करें। जो जैसा बोलता है हम लोग वैसे करते रहते हैं, तभी भी कभी कभी हाल नहीं होता। तो पहली उठने से गंगा जल लिए, तो गंगा जल से पूरा एक द्वार में हुआ, घर का अंदर हुआ, पूजा करने वाला स्थान में हुआ, हर जगह गंगा जल छिड़को, तो घर का पवित्र बनाओ। तो भगवान का ये भी प्रार्थना करो, हम लोग मनुष्य है, हम लोग सेवा पूजा तक करते हैं, फिर भी हम लोग से हो सकता है भूल, तो मेरा घर द्वार पवित्र हो। भगवान आप थोड़ा मेरा घर द्वार में आके कृपा करना, मेरा भक्ति भाव, मेरा पूजा स्वीकार करना। तो कभी कभी हम लोग बहुत चीज़ सोचते हुए भी हम लोग को रास्ता नहीं मिलता है, तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो इसी के टाइम में बोलना, भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ, दिखा दो माँ, ऐसा प्रार्थना करो।
तो इसी प्रकार का प्रार्थना करूं, लेकिन भगवान से हमेशा जुड़ के रहने का कोशिश करिए। मैं संसारी जीवन में होते हुए भी भगवान, मैं आपका चरण का दास बन सकूं, मैं आपका सेवा कर सकूं, तो सही रास्ता मुझे दिखा दो। तो हम लोग को पढ़ना होगा ना, ये हमारा अपना जन्म से मृत्यु तक का हम पढ़ सकते हैं। तो माँ बोलती है, दूसरा का भविष्यवाणी क्या बोलोगे तुम, अपना भविष्यवाणी देखो। कितने चीज अपना आपको करना भी पड़ता है, अपना आपको झेलना भी पड़ता है, तो सच्चा ज्ञान से समझना भी पड़ता है। इसी कारण सांत्वना बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते हैं। तो मैं देखती हूँ सभी का सब कुछ होते हुए भी आज सांत्वना नहीं है, आनंद नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। सही में कभी कभी लगता है इंसान का जीने का तौर तरीका ही बदल गया। इंसान का पास क्यों समय कम हो गया क्या? तो एक दूसरे में बात करने का समय भी अभी नहीं मिलता। भक्ति भाव करके प्रवचन सुनने या सुनाने का तो समय और नहीं है। फिर भी समय निकालिएगा। देखो, मैं आप लोग का प्रवचन सुनाते वक्त, है ना, जैसा होता है गीता, गायत्री, वो मैं पढ़ के आप लोग का नहीं समझाती हूँ, नहीं बताती हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ, सभी ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, वो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ना जिंदगी में जो हो रहा है वो हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसका हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप ना आपको पहचानने का कोशिश नहीं करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो माँ का कारण ये थोड़ा समझने का चेतना दे दिया है, इसीलिए मनुष्य का में ये उलझन होता है। इसीलिए मैं आप लोग का छोटा सा वीडियो का माध्यम से मैं प्रवचन दे रही हूँ। अच्छा लगेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा एक जो माँ ने दिया हुआ वाणी आप लोग तक पहुँचाने का कोशिश कर रही हूँ। जय माता की।